बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक्सरसाइज 4.8 को जो है वो कवर करेंगे। एक्सरसाइज 4.7 तक हमने अपना सिलेबस कवर कर लिया है। होप सो कि इसकी अंडरस्टैंडिंग आपको होगी। तो एक्सरसाइज 4.8 को स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स जो कि हमें एक्सरसाइज 4.8 और 4.9 दोनों को सॉल्व करने में हेल्प आउट करेंगे, उसको हम देख लेते हैं। जो एक्सरसाइज 4.8 है उसमें जो चीज़ हमने पढ़नी है वो हमने इस तरह के सिस्टम्स को देखना है या इस तरह की इक्वेशंस को देखना है जिनमें हमारे पास ये होगा कि जिसमें दो वेरिएबल्स इंक्लूड होंगे, यानी कि उसमें एक्स भी होगा और वाई भी होगा। इससे पहले हमने एक्स वाली टर्म्स को देखा, हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व किया है। लेकिन इसके आगे अब जब हम इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो वो हमारे पास ऐसी इक्वेशंस होंगी जिनमें दो वेरिएबल इंक्लूड होंगे। तो ऐसे इक्वेशंस को हम सिमुटेनियसली जो है वो सॉल्व कर सकते हैं, या फिर जो है वो अगर हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन हो दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, यानी कि केस नंबर 1 आज हमने इसमें स्टडी करना है एक्सरसाइज 4.8 में। और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि 4.9 को भी आज ही कवर करें, क्योंकि ये दोनों एक्सरसाइजेज ऑलमोस्ट सेम है और इसमें से कोई इतना खास जो है वो पेपर भी नहीं आता है। तो इसको हम जो है वो देख लेते हैं कि इन एक्सरसाइजेस में से क्या इंपॉर्टेंट है और किस तरह से कौन सी चीज़ें आपके लिए ज़रूरी हैं। तो जस्ट जो है वो ये चीज़ आप समझ लें कि जो फर्स्ट केस है जो हमने 4.8 में पढ़ना है वो ये है कि एक इक्वेशन आपकी जो है वो लीनियर इक्वेशन होगी और दूसरी जो इक्वेशन है वो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। अब ये हमें किस तरह से पता चलेगा कि हमारी जो है वो एक इक्वेशन लीनियर और दूसरी क्वाड्रेटिक है। अब इसको जो है वो समझने का तरीका ये है कि एक इक्वेशन जिसमें सिर्फ एक्स और वाई दिया हुआ हो, यानी कि उसमें स्केयर की फॉर्म में वैल्यूज़ ना दी हुई हों, तो उसको आप लीनियर इक्वेशन कहते हैं। और ऐसी इक्वेशन जिसमें जो है वो एक्स स्केयर और वाई स्केयर दिया हुआ हो तो उस इक्वेशन को आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। इनको सॉल्व करने का तरीका ये होता है। तो ये चीज़ यहाँ पे अभी आपको क्लियर हो गई है कि कैसे हमें पता चलेगा कि कौन सी इक्वेशन लीनियर और कौन सी इक्वेशन क्वाड्रेटिक है। तो वो इक्वेशन जिसमें जस्ट एक्स और वाई यूज़ हो रहा होगा उन इक्वेशंस को आप लीनियर इक्वेशंस कहते हैं, और वो इक्वेशंस जिसमें एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर यूज़ हो रहा होगा उसको आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। तो इनको सॉल्व करने का ये तरीका होता है कि जो हमारे पास लीनियर इक्वेशन होती है उसमें से हम वैल्यू किसी एक जो हमारे पास वेरिएबल होता है किसी एक वेरिएबल की निकालते हैं और वो वेरिएबल की वैल्यू हम दूसरी इक्वेशन में पुट करते हैं, तो हमारे पास ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। एक्स की और वाई की दोनों की वैल्यूज़ हमारे पास निकल के आ जाती हैं। इन सारी जो हमारे पास ये सारे क्वेश्चन हैं इन सब को हमने इसी तरीके से सॉल्व करना है। कुछ इसमें से जो है वो हम सॉल्व करते हैं इनकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, ताकि अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है इनके इस पेपर में तो आप उसको ईजिली जो है वो अटैम्प्ट कर सकें। अच्छा, तो इस एक्सरसाइज की क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है। यहाँ पे हमारे पास दो इक्वेशंस दी हुई हैं, 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 4 एंड 2x का स्क्वायर माइनस 4x वाई माइनस वाई का स्क्वायर इक्वल्स टू 6। ठीक है, ये दो इक्वेशन है। अब मैंने आपको बताया कि वो इक्वेशन जिसमें सिर्फ x और y यूज़ हो होता है वो इक्वेशन हमारी लीनियर इक्वेशन होती है, और वो इक्वेशन जिसमें x स्क्वायर और y स्क्वायर यूज़ हो होता है वो हमारे पास होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमने क्या करना है कि हमने ये जो लीनियर इक्वेशन है इसमें से x की या y की वैल्यू निकालनी है, उसको हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट करना है। यहाँ से हमारे पास एक नंबर का आंसर आ जाएगा एक वेरिएबल का। जो आंसर आएगा उसको हम इक्वेशन नंबर जो है वो इसमें जो नहीं बनाई है उसमें या फिर जो ऑलरेडी है उनमें पुट करके हम जो हमारा वेरिएबल बचेगा उसकी वैल्यूज़ को हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 को हमने लिया 2x माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 है। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा माइनस वाई इज इक्वल्स टू ये वाला जो 2x है यहाँ पे ये पॉजिटिव में है, तो ये राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव का हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम इसकी पोजीशंस को चेंज करें या दोनों साइड्स को हम जो है वो ये करें माइनस के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपके पास हो जाएगा y इक्वल्स टू 2x माइनस 4। ठीक है, यानी कि 2x जो पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है, जब माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और 4 पॉजिटिव है ये नेगेटिव हो जाएगा, और y हमें पॉजिटिव चाहिए तो वो पॉजिटिव हो गया। y इक्वल्स टू 2x माइनस 4, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 3 बन गई है। अब ये जो नई इक्वेशन बननी है, जो चीज़ मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दी है, इस नई इक्वेशन को हम पुट कर देंगे इस इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो जहाँ पे y है वहाँ पे अब हमने ये 2x माइनस 4 को पुट कर देना है। 2x का स्क्वायर माइनस 4x इंटू वाई की जगह पे 2x माइनस 4 माइनस 2x माइनस 4 का स्क्वायर आ जाएगा इक्वल्स टू 6 के। तो यहाँ पे अब ये 2x का स्क्वायर आ गया, 4x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 जार 8, और x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x का स्क्वायर प्लस 4 4 जार 16, माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, और माइनस यहाँ पे इसका फार्मूला खोलेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर आ जाएगा।
-6 इक्वल्स टू 0। ये 6 इधर पॉजिटिव है, इसको हम यहाँ ले जाएंगे तो ये नेगेटिव का हो जाएगा। अगेन नेक्स्ट हम इसको जस्ट सिंप्लीफाई किया, यहाँ पे ये जो लाइकवाइज टर्म थी यहाँ पे माइनस को अंदर मल्टीप्लाई किया, इनके साइंस चेंज हुए। उसके बाद जो एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स है उनको आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट किया तो -10x का स्क्वायर, जो एक्स वाली टर्म्स थी उनको आपस में किया तो 32x, और -16 और -6 इक्वल्स टू -22 आ जाएंगे, इक्वल्स टू ये 0 के आ गया। अब यहाँ पे जो है वो -1 के साथ हमने इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया है। मल्टीप्लाई इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट टर्म के साथ भी माइनस था। उसके बाद अगर डायरेक्ट हम करें तो ये मतलब इसकी जो फैक्टराइजेशन है वो डिफ़िकल्ट हो जाएगी, इस वजह से हमने माइनस के साथ मल्टीप्लाई करके एक्स के स्क्वायर के साथ से जो माइनस है वो ख़त्म कर दिया है। तो ये बन जाएगा 10x का स्क्वायर -32x + 22 इज इक्वल्स टू 0। अब इस पूरी इक्वेशन को हम जो है वो डिवाइड कर देंगे 2 के साथ, क्योंकि ये हो सकती है 2 पे डिवाइड। ये बन जाएगा 5x स्क्वायर -16x + 11 इज इक्वल्स टू 0। अब इसको हम कर लेंगे फैक्टराइज, 5x का स्क्वायर -5x -11x + 11 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से इन दोनों में से 5 को कॉमन लें, 5x को कॉमन लेंगे, यहाँ पे -11 को कॉमन लेंगे तो दो फैक्टर्स बनेंगे x - 1 और 5x - 11 का इक्वल्स टू 0। अब x - 1 इक्वल्स टू 0 और 5x - 11 इक्वल्स टू 0। एक x की वैल्यू 1 आ गई, एक x की वैल्यू आपके पास आ गई 11/2 सॉरी 11/5। अब ये x की दोनों वैल्यूज़ को हम पुट करेंगे इस वाली इक्वेशन में, यहाँ से हमारे पास y की दो वैल्यूज़ आ जाएंगी, यानी कि यहाँ पे अगर आपकी x की दो वैल्यूज़ आ रही हैं तो y की भी दो होंगी, अगर x की एक आ रही है तो y की भी एक ही वैल्यू आएगी। मीन्स कि आपका जो सोल्यूशन सेट्स बनेगा वो 4 वैल्यूज़ का बनेगा। तो जब x इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे इस वाली इक्वेशन में तो y की वैल्यू आ जाएगी -2। जब x इक्वल्स टू 11/5 पुट करेंगे इस वाली इक्वेशन में, ये जो हमने बनाई थी, तो आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी 2/5। फिर इस तरह से जो x वाली वैल्यूज़ हैं वो एक साथ आ जाएंगे 1 और -2, और जो y वाली वैल्यूज़ हैं हमारे पास एक x की और एक y की आएगी फर्स्ट सेट में, और एक x की और एक y की आएगी सेकेंड सेट में। ये आपके पास जो है इसका सोल्यूशन सेट बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम बिल्कुल इसी तरह से करना है। जो लीनियर इक्वेशन है उसमें से आपने x की या y की वैल्यू को निकाल लेना है, उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट करना है, और लास्ट पे आके आपने इस तरह से फैक्टराइज कर लेना है और आपकी इस तरह से सॉल्यूशंस बन जाएंगे। और जब सॉल्यूशन सेट आप लिखेंगे तो एक x की वैल्यू फर्स्ट वाली लिखनी है और साथ में फर्स्ट वाली आपने y की वैल्यू लिखनी है। फिर जब सेकंड वाला होगा तो एक x की वैल्यू फर्स्ट वाली लिखनी है और सेकंड वाली, और y की वैल्यू सेकंड वाली लिखनी है। तो ये आपका इसका सॉल्यूशन सेट बन जाएगा। इस पूरी जो एक्सरसाइज है इसमें बस यही चीज़ें यूज़ हो रही हैं। अब सारे क्वेश्चन को हम 1 बाय 1 करेंगे तो वेस्ट ऑफ टाइम ही है। आपको एक चीज़ की समझ आ गई, उसकी अंडरस्टैंडिंग हो गई है, तो आपने प्रैक्टिस करनी है। अगर ड्यूरिंग प्रैक्टिस आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती है या कोई क्वेश्चन समझ नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में उसको मेंशन कर दें। इंशाल्लाह मैं जो है वो उसको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। तो जो हमारे पास इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज है 4.9 है, उसको भी इसी तरह से करना है, लेकिन उसमें थोड़ी सी चेंजिंग्स होंगी। ये कि उसमें हम इक्वेशंस को जो है वो सिमिल्टेनियसली भी सॉल्व करेंगे, मींस के इक्वेशंस को ऐड और सब्ट्रैक्ट करके भी उनकी वैल्यूज़ जो है वो हम निकाल सकते हैं। एक्सरसाइज 4.9 को स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं, ये आप समझ लें, आपके कंसेप्ट्स के लिए इंपॉर्टेंट है, आगे भी आपको इस चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये आपके पास ये है कि बोथ द इक्वेशंस आर क्वाड्रेटिक इन टू वेरिएबल। पहले जो एक्सरसाइज 4.8 हमने देखी उसमें हमने ये देखा है कि जो केस 1 था उसमें ये चीज़ थी कि एक हमारे पास इक्वेशन लीनियर थी और दूसरी इक्वेशन क्वाड्रेटिक थी। तो हमने लीनियर इक्वेशन से वैल्यू निकाल के हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट किया है, तो हमारे पास जो है वो वैल्यूज़ आ गई हैं। लेकिन अब ये सेकेंड कंडीशन है, ये हो सकती है कि दोनों इक्वेशंस जो हैं वो हमारे पास क्वाड्रेटिक हो सकती हैं इन टू वेरिएबल्स, उनमें वेरिएबल्स दो ही होंगे। अगर जो है वो इस केस में हमारे पास क्या होता है कि या तो दोनों इक्वेशंस जो हैं वो हमारे पास एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर की टर्म में आ सकती हैं, ठीक है। यानी कि अगर जो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की टर्म में आएंगे तो इट्स मीन कि वो हमारे पास इक्वेशंस होंगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसके बाद सेकंड है कि वन ऑफ द इक्वेशन इज होमोजीनियस एंड एक्स एंड वाई। होमोजीनियस इक्वेशंस वो इक्वेशंस होती हैं जो इक्वल्स टू 0 की होती हैं। फर्स्ट करें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0 के है, तो इसको हम कहेंगे कि ये होमोजीनियस इक्वेशन है। यानी कि उन दोनों इक्वेशन में से एक इक्वेशन हमारे पास होमोजीनियस इक्वेशन हो सकती है, और थर्ड केस ये हो सकता है कि जो दोनों इक्वेशंस है वो नॉन होमोजीनियस हो सकती है। जैसे कि हमारे पास ये है, ये दोनों इक्वेशंस हमारे पास नॉन होमोजीनियस है, यानी कि इक्वल टू या 0 के नहीं है। तो इस तरह की इक्वेशन को सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं। एक ये होता है कि हम इन इक्वेशन में इन दोनों को हम होमोजीनियस बनाते हैं, फिर हम उसको सॉल्व करते हैं। अगर ये नहीं हो सकता तो फिर हम इसको, जैसे ये एग्जाम्पल दी हुई है, तो इसमें ये होगा कि जो हमारे पास स्क्वायर वाली टर्म्स होंगी उनको हम सिंपल वेरिएबल्स की इक्वल ऐड करते हैं और वहाँ से उनकी वैल्यूज़ निकालते हैं, और देन हम जो हमारे पास गिवन इक्वेशन में वैल्यूज़ होती है उनमें हम पुट करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है।
सेकंड जो हमारे पास केस होता है वो ये होता है कि एक इक्वेशन हमारे पास होमोजीनियस हो सकती है, जैसे कि ये है एक्स स्क्र माइनस 3xy प्लस 2y का स्क्र इज इक्वल टू 0 है। तो ये एक इक्वेशन होमोजीनियस है और दूसरी नॉन होमोजीनियस है। तो इस केस में ये करना होता है कि जो हमारे पास होमोजीनियस इक्वेशन होती है उसको हम पहले सॉल्व करते हैं, उसकी फैक्टराइजेशन करके उसमें से एक एक्स की या फिर वाई की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। उसके बाद फिर उसको हम दोबारा से जो नॉन होमोजीनियस इक्वेशन होती है उसमें पुट करते हैं, तो हमारे पास उनके आंसर्स आ जाते हैं। थर्ड जो हमने पढ़ा है उसमें ये है कि दोनों इक्वेशंस हमारे पास होंगी नॉन होमोजीनियस। अब नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस को क्या करते हैं, मैंने आपको बताया कि दोनों इक्वेशंस को हम क्या करेंगे कि होमोजीनियस बनाने की कोशिश करेंगे। जब वो होमोजीनियस बन जाएंगी तो फिर उनको फैक्टराइज करके हम जो है वो नेक्स्ट सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज को हम देख के जो है वो इसको देखते हैं कि किस तरह से हम इन इक्वेशंस को डील करेंगे और किस तरह से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। इतने ज़्यादा मतलब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, पेपर में इनमें से बहुत कम ही आता है। जो पिछले आपके 4.7 तक जो एक्सरसाइजेज है चैप्टर नंबर 4 की मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाकी ये जो इसके मेन कंसेप्ट थे वो मैंने आपको बताए हैं। ये आपने पॉइंट्स इसके याद रखने हैं कि लीनियर इक्वेशंस कौन सी होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कौन सी होती है, होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस कौन सी होती हैं। अब इसके क्वेश्चन एक दो हम देख लेते हैं ताकि हमें जो है वो इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग हो जाए। अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है पेपर में तो हम इसको सॉल्व कर सकें। अभी इस क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं जिसमें हमारे पास ये टर्म दी हुई है। इसके क्वेश्चन नंबर 2 अगर आप देखें तो ये आपके पास है 8x का स्क्वायर इज इक्वल टू y का स्क्वायर। एंड जो सेकंड इक्वेशन है वो आपके पास है x का स्क्वायर प्लस 2y का स्क्वायर इज इक्वल टू 19। तो किस तरह से हम इन इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हमने इक्वेशन नंबर 1 को लिया जो कि हमारे पास है 8x का स्क्वायर इज इक्वल टू y। इसको हम बनाएंगे पहले होमोजीनियस। 8x का स्क्वायर और y यहाँ पे प्लस का है, इसको इसकी साइड चेंज करेंगे तो 8x का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन हमारे पास एक होमोजीनियस और ये नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है। ये क्वेश्चन नंबर 2 है एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 19 है। अब हम क्या कर सकते हैं कि इन दोनों इक्वेशन में से एक टर्म को एलिमिनेट कर देंगे और दूसरी टर्म की हम वैल्यू निकालेंगे। जैसे कि यहाँ पे 2y स्क्वायर है, यहाँ पे सिर्फ y स्क्वायर है। तो अगर हम इक्वेशन नंबर 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दें, ये जो फर्स्ट वाली इक्वेशन जो सेकंड वाली इक्वेशन है इन दोनों को ऐड करने से 2y का स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बाकी जो टर्म्स है वो हमारे पास आ जाएंगी। जैसे 16x का स्क्वायर और x का स्क्वायर है तो ये 17x का स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ पे 2y स्क्वायर से कट जाएगा, एक प्लस का एक माइनस का इक्वल टू 19। तो यहाँ से x स्क्वायर इक्वल टू 19 और 17 आ जाएगा। अब यहाँ पे इसका अंडर रूट है तो स्क्वायर ख़त्म करेंगे, यहाँ पे स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो ये इसके प्लस माइनस अंडर रूट 19 और 17 वैल्यू आ जाएगी। अब ये इस इक्वेशन में हम पुट कर देंगे एक्स स्क्वायर की जगह पे हमारा अंडर रूट 19 और 17 आ जाएगा स्क्वायर। तो ये अब स्क्वायर इसका ख़त्म हो जाएगा। जब स्क्वायर ख़त्म होगा तो ये 4 2 ज़रा हमारे पास 8 होता है, 19 और 17 माइनस वाई का स्क्वायर। और नेक्स्ट हमारे पास बन जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय ये 2 इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 38 और 17 बन जाएगा। और वाई की वैल्यू आ जाएगी आपके पास प्लस माइनस 2 अंडर रूट ऑफ 38 और 17, क्योंकि वाई स्क्वायर है। वाई का जब हम अंडर रूट लेंगे तो 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा और अंडर रूट 13 और 17 एज इट इज़ आ जाएगा और ये इसका सोल्यूशन सेट बन जाएगा। इस तरह से आप इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, मुश्किल नहीं है, बस इसी तरह से सॉल्व करना है। एक की वैल्यू निकालनी है, दूसरे में उसकी पुट कर देनी है। जो इक्वेशन होमोजीनियस नहीं होंगी उनको होमोजीनियस बनाना है, आपस में इक्वेशंस को ऐड करना है या फिर सब्ट्रैक्ट करके आप इनके आंसर्स निकाल सकते हैं। बाकी इसमें से कोई इतना ख़ास जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इसी तरह से इन क्वेश्चंस को आपने सॉल्व करना है। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी मुश्किल आती है या फिर कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं आती है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपका अपना नंबर भी मेंशन कर दूँगी, आप मुझे व्हाट्सएप पे अपना पिक्चर सेंड कर दें क्वेश्चन सॉल्व करके जहाँ से आपको समझ नहीं आ रही होगी। इंशाल्लाह मैं आपको गाइड करने की पूरी कोशिश करूँगी। अगर आप चैनल पर न्यू थे तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि सबकी हेल्प हो सके। इंशाल्लाह मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।